to today's new vlog. So this is the 10th of April. I'm Karan and you guys are watching my YouTube channel. So आज मैं अपने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ एंड करंटली मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है. दैट्स वाई आज के ब्लॉग में सुबह की कोई क्लिप नहीं होगी. अभी मैं जाने वाला हूँ मार्केट बिकॉज नीट में हमें अपने थंब एंड अपने फिंगरप्रिंट्स के इम्प्रेशन चाहिए हैं. सो उसके लिए मैं एक बारी मार्केट में जाने वाला हूँ किसी भी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे, और साथ में मेरे को कुछ फ़ोटो भी देखनी है कि कैसी फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड होने वाली हैं. मैं खुद ही अपना फॉर्म फिल करने वाला हूँ एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे फॉर्म फिल करने के लिए. सो चलो सबसे पहले मार्केट चलेंगे. बैक होम एंड मेरे हाथों का बहुत ही मस्त हाल हुआ है. ये देखो एकदम खूबसूरत हो गए. तो हाँ, मेरे फिंगरप्रिंट लग गए. तो अभी उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करूँगा और फिर करेंगे फॉर्म फिल. So these are all my documents consisting of my 10th mark sheet and now I'm going to start the recording. So let's go. तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर नीट 2022 रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च करना है. फिर neet.nta.nic.in की वेबसाइट पे आके इस लिंक को ओपन करना है. अब इस वेबसाइट पे नीट वाली पे हमें नीचे मिलेगा एक कैंडिडेट एक्टिविटी वाले टैब में रजिस्ट्रेशन का लिंक. उस पर क्लिक करके हमें रिडायरेक्ट करना है. अब यहाँ पे जिन्होंने पहले से थोड़ा सा एप्लीकेशन शुरू कर दिया था आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो इसको सिंपली एग्री कर देना. उसके बाद अब यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन आ चुका है. इसमें जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी आपके 10th की मार्कशीट से मैचिंग होनी चाहिए. जो भी 10th की DMC में आपकी डिटेल्स थी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है. सो यहाँ पर जो मेरी डिटेल्स हैं, मेरा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक बारी फिल कर देता हूँ. नेशनैलिटी में अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया करना, नहीं तो अगर आप NRI हो तो NRI मिल जाएगा ऑप्शन. आइडेंटिटी टाइप में ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यूज़ करने हैं. सो यहाँ पर मैं अपना क्लास 12th का एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर डाल दूँगा क्योंकि यहाँ पर उसका ऑप्शन था. आपको वही रोल नंबर यूज़ करना है जो आपको टर्म 1 में दिया गया था. उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना है. सो एड्रेस में सबसे पहले तो आपका जो भी हाउस वगैरह का नंबर हो, सेकंड कॉलम में जो भी आपकी कॉलोनी है या फिर बिल्डिंग है उसका डालना है, और थर्ड में आपका टाउन का नेम आएगा, टाउन या सिटी जो भी है. सो यहाँ पर मैं अपना एक बारी एड्रेस डाल लेता हूँ. यहाँ पे कंट्री चूज़ कर देते हैं हम. अब यहाँ पे आपको पूछेगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. तो आपको वही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो कि करंटली एक्टिव हो, मतलब जिस पे अगर OTP आए तो आप उसको एक्सेस करके फिल कर पाओ. एंड ईमेल एड्रेस के साथ भी सेम ही चीज़ है. अगर आपका ईमेल एड्रेस कोई ऐसा है जिसको आप यूज़ ही नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सारी एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगी. ठीक है, सो इसीलिए ईमेल एड्रेस वही यूज़ करना जो कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो और करंटली वर्किंग हो, आपके पास उसका एक्सेस हो. उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर देना है. अल्टरनेट चॉइस है तो उसको मैं तो छोड़ने वाला हूँ, आप दे सकते हो. फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का सेम ही कर देता हूँ मैं, प्रेजेंट एड्रेस जैसा. सो एक एरर दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं चूज़ करी थी इसीलिए. अब हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेटअप कर देते हैं. इसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो उससे पहले यहाँ पर मैं इसको फिल करके कर चुका हूँ सेट. अब पासवर्ड हमें यहाँ पर ऐसा फिल करना है जो कि
8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में हो और उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट हो और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए और कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस में से सेट करके फिल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ये वाला कर दिया था। उसके बाद हमें सिक्योरिटी पिन डाल देनी है अपनी, जो नीचे इस इमेज में दी गई थी, उसको सबमिट कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ये एप्लीकेशन की डिटेल्स चेक करने का पेज दिखा देगा। अगर कोई डिटेल रॉन्ग है तो आपको नीचे सबसे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, और अगर सारी राइट हैं तो आपको नीचे चेक करते करते आ जाना है। यहाँ पे अब चेक कर लिया हमने, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो भी ये चेक बॉक्स दिए हो इनमें सारी चीज़ों को टिक कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। इसके बाद हमें फिर से नीचे आना है और यहाँ पे एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है। अब जो नंबर हमने फिल किया था पहले, उसी पे अपना OTP आएगा। सो मेरा खुद का नंबर है, सो इस पे OTP आ जाएगा अभी मेरा। सो OTP फिल करके हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो OTP मैं यहाँ पे अपना फिल कर देता हूँ। दिस इज माई 1 टाइम पासवर्ड। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना ऑफ कोर्स, क्योंकि यही नंबर बाद में लॉगिन करने में काम आने वाला है। सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। अब यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करते हैं, पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। सो यहाँ पर जो ये पूछेगा जो पहले से फुलफिल नहीं है उसको हम भर देते हैं। जैसे कि कहाँ से हमने 12th पास करी थी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने हरियाणा से की है। सॉरी, मतलब मैं 12th में अब ईयर कहाँ से हो रहा हूँ, सो हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पर। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद डायबिटीज़ है तो ये भी क्वेश्चन है। रेजिडेंशियल एरिया आपका कौन सा, फैमिली इनकम, ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे के लिए वेरी करेंगे ऑफ कोर्स। तो आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर देने हैं। ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस में तुमसे पूछेगा कि इट इज़ ए अर्बन एरिया और इट इज़ अ रूरल एरिया। सो अगर आपका टाउन या सिटी है तो अर्बन एरिया होता है, और अगर आपका विलेज टाइप है तो वो रूरल एरिया होगा। सो ये चीज़ आप फिल करके आगे एनुअल फैमिली इनकम वाले टैब पे आ जाना। अब यहाँ पे जो भी एनुअल इनकम हो वो सिलेक्ट करनी है आप लोगों को। उसके बाद बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, तो नो, बिकॉज माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हम। और रेजिडेंस दोबारा से इंडिया यहाँ पर। इसके बाद ही पूछेगा कि अगर जो नीट हमें ड्रेस कोड देता है हम उसको ब्रेक करेंगे या नहीं। सो ब्रेक नहीं करेंगे, सो हम यहाँ पे नो कर देंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स मैंने आकाश से कोचिंग ली है तो मैं ऑनलाइन कोचिंग ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था इतना ज़्यादा इस साल। अगेन यहाँ पे हमें अपनी पिन डालकर वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे ये रेजिडेंस वाला ऑप्शन मेरे से रह गया था, तो इसको फिल कर देते हैं दोबारा से। अब नेक्स्ट फेज़ में अपने यहाँ पर आधार कार्ड डिटेल्स पूछेंगे। सो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, बिकॉज़ अपने पास आधार कार्ड तो है। इसके बाद यहाँ पर आई वॉलेंटियरली एग्री टू शेयर माई आधार कार्ड नंबर, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन में उसको फिल करना होगा। सो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर फुलफिल करके एंटर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे कुछ ये हैश में कन्वर्ट हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली।
ये हैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एरर नहीं आने वाला अब तो। इसको एक बारी फिल करके दोबारा देखते हैं। इसको सबमिट करके एक बारी ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है एंटर वैलिड आधार नंबर। दोबारा से आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। ये दोबारा से हैशिस में कन्वर्ट हो रहा है। सो आई थिंक इनकी वेबसाइट पे कोई बग है, तो इसीलिए हैशिस में कन्वर्ट हो रहा है। हैशिस बेसिकली क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नंबर्स को कन्वर्ट करने पे मिलते हैं हमें। सो दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप ही ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया था। सो यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स दोबारा से फिल करनी है हमें। इस बारी मैं यहाँ पे फिल ही नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ऐसे तो फिल ही नहीं हो रही, तो आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हमसे पूछेगा कि हम कहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। सो सबसे पहले तो लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज आपको चाहिए वो करनी है। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का एरिया चाहते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर मेरी स्टेट तो हरियाणा है, तो मैं हरियाणा को चूज़ करूँगा। एंड एग्ज़ाम सिटी जो भी मेरी क्लोजेस्ट होंगी मैं उनको फिल कर दूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा मदर एंड योर फादर स्टडी डिटेल्स और वो ऑक्यूपेशन क्या है उनका। सो सब भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी अपनी क्लोजेस्ट सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपकी 10th की स्टडी डिटेल्स पूछेगा, जो कि आपके मार्क्स वगैरह आए थे, आपका जो रोल नंबर था, आपका जो बोर्ड था। सो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग मेरी 2020 है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा 10th में बोर्ड था, ICSE बोर्ड था, तो यहाँ पर मेरे को काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट फॉर स्कूलिंग एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे CGPA जो भी अपनी आई थी हमें वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देनी है। मेरी 9 थी तो मैं 9 डाल रहा हूँ। और रोल नंबर जो तुम्हारा 10th का रोल नंबर था बोर्ड से गिवन, वो रोल नंबर यहाँ पे अब हमें डालना है। और स्कूल का नेम विद देयर एड्रेस। अब हमें यहाँ पे अपना स्कूल का एड्रेस और उसका नेम डालना था। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरे स्कूल का एड्रेस और उसका नेम। आई स्टडी इन सेंट मैरी इन 10th। उसके बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें कोई भी ये करेक्टर्स नहीं यूज़ करना है, सो कोमा हटाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से कोमा हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है जहाँ पे हमारा स्कूल लोकेटेड था। अगर तुम्हारी सेम सिटी में था तो तुम्हें अपना ही पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 11th में नोट एप्लीकेबल आ जाएगा, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद 12th में जो तुम्हारी अभी की डिटेल्स है करंट, वही डिटेल डालनी है, स्कूल नेम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर कोड 01 भी अपने आप सिलेक्ट कर लेगा ये, अगर तुम अपीयरिंग हो तो। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग यहाँ पर अर्बन है ऑफ कोर्स मेरा। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया CBSE।
उसके बाद यहाँ पर स्कूल बोर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स की लिस्ट आ रही है मेरे सामने, जैसे कि असम वगैरह के हैं, महाराष्ट्र के। सो काफ़ी सारे हैं, सो आप ध्यान रखना कि जो आपका है आप वही करो जल्दी जल्दी में, उसी के जैसे दिखने वाले किसी गलत को मत चूज़ कर देना, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ में, क्योंकि अगर तुमने बोर्ड अपना रॉन्ग चूज़ कर दिया तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएगा बट उसके बाद जब तुम काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज तुम उस बोर्ड से पढ़े ही नहीं हो एंड तुमने उसी को अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में दिखा दिया है। यहाँ पे मैं एक बार ही तो कोई सा भी चूज़ करके देखता हूँ, बिकॉज CBSE मेरे को भी नहीं मिल रहा है, पहले तो मिल गया था पहले वाले ऑप्शन में। सो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ एनी रिकॉग्नाइज्ड वाला, नीचे था वो शायद। होगा तो यार CBSE यहाँ पर, बट अभी मिल नहीं रहा है। ओके, मैं एनी रिकॉग्नाइज्ड वाला ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर डालना है। एक बार ही दोबारा से बोर्ड देखता हूँ मैं मिलेगा। ओके, यहाँ पे मेरे को CBSE मिल गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो रोल नंबर मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, 9766। उसके बाद वही जो अपना स्कूल का नेम था और उसका एड्रेस, और उसके बाद पिन कोड। उसके बाद जो हमें सिक्योरिटी पिन दिखाई गई है हमें वही सेम पिन डालनी है। बार बार ही अगर हम गलत डालेंगे तो एरर आएंगे काफ़ी सारे। उसको यहाँ पर हम यस कर देते हैं, सबमिट। और अब हमें यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल्स डालनी है, जो कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर हैड अपीयर्ड फॉर नीट बिफोर, तो नो ऑफ कोर्स। यहाँ पे अब हमें अपना स्टेट डाल देनी है, दोबारा से अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। सो मैं दोबारा से इन चीज़ों को डाल देता हूँ। और ये सिक्योरिटी पिन हमें दोबारा से वेरीफाई कर देना है, यहाँ पर दोबारा डाल देते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा लास्ट फेज, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वाला। तो अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटो अपनी चूज़ कर लेता हूँ, एंड हमें फ़ोटो ऐसी लेनी है जो कि कलरफुल हो और वाइट बैकग्राउंड हो, और हमारा पूरा फेस और हमारे ईयर्स वगैरह उसमें इजीली विजिबल हों। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में एक फ़ोटोग्राफ ले लेना, ठीक है। सेल्फी वगैरह मत लेना, कहीं गलत चीज़ कर दो। सो अब यहाँ पर मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ मेरी फ़ोटोग्राफ की, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सो इस वेबसाइट पे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं की जो इन्होंने साइज़ दिया हुआ है उसी की फ़ोटो लें, ये अपने आप भी यहाँ पर उसको सेटल कर लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम फ़ोटो को अब चूज़ कर लेते हैं। सो ये मैं अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्रॉप वगैरह ये अपने डायमेंशन में अपने आप ही कर लेता है। सो बस मैं इसको जूम आउट करके सेट कर देता हूँ।
मैंने ये फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोन से ही ली थी, तो आप लोग भी फ़ोन से लेकर अपलोड कर सकते हो। ये डन कर दी मैंने, इसको मैं कर देता हूँ अपलोड। अब यहाँ पर अपने जो हमने थंबनेल इम्प्रेशंस लिए थे, मैंने दिखाया था, हमें उनकी फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना है। सो मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ पहले ले ली थी, अब इसको मैं यहाँ पे ओरिजिनली अपलोड कर देता हूँ। अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करना है। सिग्नेचर्स को मैं रोटेट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ओके। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो को, जो कि अपने आप क्रॉप कर लेंगे, बस हमें फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। सो ये मैंने कर ली, डन, अपलोड। इसके बाद हमें एक पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, जो कि होगी हमारे 10th के सर्टिफिकेट की, ठीक है। पहले तो सारी फ़ोटोज़ थी, अब हमें 10th के अपने पासिंग सर्टिफिकेट का पीडीएफ अपलोड करना है। सो वो भी मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और ये अपनी इमेज वगैरह सारी अपलोड हो चुकी हैं। अब हम सिक्योरिटी पिन एंटर करके इसको प्रोसीड कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक, ओके। इसके बाद ही हमें फाइनल सबमिट में दिखा रहा है कि जो जो हमारी डिटेल्स हैं वो क्या है। सो एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेना, अगर कोई चीज़ गलत है तो अभी ही वो एडिट हो सकती है, दोबारा से तुम उसको छेड़छाड़ करके चेंज नहीं कर पाओगे, तो पहले ही उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं अभी वेरीफाई कर लेता हूँ, एक बार मैं दोबारा भी इनको वेरीफाई कर लूँगा। ये अपनी फ़ोटोग्राफ्स आ चुकी हैं सारी की सारी, पोस्ट कार्ड साइज़ में, पासपोर्ट साइज़ में, अपने डॉक्यूमेंट्स। अब इनको मैं एक बार ही चेक करके वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एग्री करना है। वेट, एक यहाँ पे बॉक्स रह गया था, तो इसको हम एग्री कर देते हैं और फाइनली सबमिट कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, तो ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं हम। इसके बाद हमें फ़ी पे करनी है, जैसे कि ये दिखा रहे हैं। सो एक बारी मैं ईमेल को यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लेता हूँ सिक्योरिटी पिन डाल के, उसके बाद ओटीपी आएगा शायद से। ओके, तो ओटीपी आया होगा, तो उसको मैं डाल के ईमेल को कर देता हूँ वेरीफाई। सो यहाँ पर हमने ओटीपी पे अपना डाल लिया है और हमारी ईमेल हो चुकी है वेरीफाई। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट करनी है, बट उससे पहले मैं एक बार दोबारा से अपना फॉर्म चेक कर लेता हूँ, कोई एरर वगैरह तो नहीं है इसमें, ताकि दोबारा बाद में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स में वेरीफाई कर ले रहा हूँ, तो आप लोग भी एक बारी दोबारा से डबल चेक कर लेना, ताकि ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा दूसरी बारी में आप लोग चेक कर पाओ। मेरी तो सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे सही दिख रही हैं, तो मैं इसको बॉक्स को फटाफट से चेक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फ़ीस पे वाला पेज देखेंगे कि उस पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सो ये चीज़ें तो अब मैं यहाँ पे सारी चेकलिस्ट वाली वेरीफाई कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, सो इसको हमने कर दिया एग्री।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी फ़ी पे करनी है, तो मैं आ जाता हूँ फ़ीस पे करने वाले ऑप्शन पे। इसके बाद इसके बाद हमें यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। सो आई प्रेफर कि आप HDFC कर लेना, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर रहता है। अब यहाँ पे हम अपने गूगल पे से पेमेंट यहाँ पे मैं अभी फिर अपनी जो पेमेंट्स की डिटेल है उनको डाल देता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ पे जो अपनी UPI हम डाल रहे हैं गूगल पे की, उस पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी। हमें बस उसको वेरीफाई कर देना है, मतलब उसको एक्सेप्ट करके UPI पिन डाल के अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर देना है। सो यहाँ पे मेरी UPI हो चुकी है वेरीफाई, मेरे ही नाम से थी। सो अब यहाँ पे अपना गूगल पे मोबाइल ऐप पे एक OTP एक रिक्वेस्ट आएगी, पेमेंट रिक्वेस्ट। सो आप कोई सी भी यहाँ पे ऐप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड एज वेल एज़ योर नेट बैंकिंग। सो अब मैं अपने फ़ोन से एक बारी पेमेंट को वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो पाएगा या नहीं। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो हमारी यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली, और हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया हमको। सो दैट्स ग्रेट। अब एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन पेज में क्या क्या है। एप्लीकेशन नंबर हमारा दिखा रहा है, ये बारकोड दिखा रहा है एक, और यहाँ पे आधार कार्ड नोट ऑप्टेड है हमने, क्योंकि यहाँ पे डाला नहीं था। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें इसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो सबसे पहले फिर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद नीचे एक बारी चेक कर लेते हैं कोई और डिटेल्स है तो, रोल नंबर वगैरह। आई थिंक रोल नंबर तो हमें लेटर ऑन ही मिलेगा, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हुई है, राइट। उसके बाद नीचे हमें अपनी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, हमने जो सिटी प्रेफर करी थी। अपना एड्रेस दिख रहा है हमें, प्रेजेंट एड्रेस जो भी था अपना। ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमने डाले थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे पेमेंट मोड भी दिखा रहा है ये। सो इट मीन्स कि अपना जो फॉर्म था वो फुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।